Hello students, this is class 7 science lesson number 11 reproduction in plants. Introduction. Reproduction is the process by which plants and animals make new organisms like themselves. Reproduction एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट हो या एनिमल हो, वो क्या करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म उस प्रोसीजर में अपने जैसा उनका एक नया ऑर्गेनिज्म होता है. तो इट इज़ ए बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ. इट इज़ विटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़. और ये जो प्रोसीजर है रिप्रोडक्शन वो ज़रूरी है और ये क्या बेसिक प्रोसीजर है लाइफ का. क्योंकि अब एक प्लांट है, उसको दूसरे प्लांट में कन्वर्ट होना है, या नया प्लांट कैसे ग्रो होगा वो रिप्रोडक्शन के थ्रू. एक एनिमल है, उसका एक बेबी आएगा, वो कैसे आएगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू. या फिर हम ह्यूमन बींग्स हों तो रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसीजर होती है इससे ऑर्गेनिज्म में नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज. अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. पहला टॉपिक है बाइनरी फिजन. In binary fission, a single-celled organism divides into two identical equal daughter organisms. अब के जब भी बाइनरी फिजन होता है, ये हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है इस तरीके का बाइनरी फिजन, तो क्या होती है, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. हमने पहले भी पढ़ा है कि ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन होता है. इट मीन्स हम ओमीवा की बात कर रहे हैं या पैरामेशियम की बात कर रहे हैं, जिनमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है. तो जिनके अंदर एक सेल होती है उसमें बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है. तो जब भी ये इसमें ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन होता है तो वो किस में डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म, है ना. आप देखेंगे इसके पिक्चर में ये दे रखा है पेरेंट पैरामीशियम. ठीक है, ये पेरेंट पैरामीशियम है. या ऊपर आप देख लो, पहले पेरेंट ओमीबा देख लो. तो उसमें क्या है, पिक्चर में आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस से क्या हुआ, फर्स्ट द न्यूक्लियस एनलोंगेट्स एंड डिवाइड्स, है ना. सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, देन द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. फिर क्या चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. ईच डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन साइज बिफोर डिवाइडिंग अगेन. ठीक है, फिर पहले तो ये एक पेरेंट ओमीबा और एक पेरेंट ओमीबा के बीच में जब रिप्रोडक्शन हुआ तो पहले तो इन दोनों के सेल्स ऐसे पास में होते हैं. फिर ये दो अलग अलग न्यूक्लियस के, पहले इनकी साइटोप्लाज्म अलग होता है, फिर इनका में सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है, फिर ये दो भागों में बढ़ जाते हैं. तो ईच डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन साइज बिफोर डिवाइडिंग अगेन. तो फिर से क्या होती है, इसमें दो डॉटर सेल्स ग्रो करती हैं. ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन इन ओमीबा पैरामेशियम बैक्टीरिया एटीसी ओकर्स बाय दिस मेथड. तो ये किस में होता है, जिनमें सिंगल सेल होती है. अब बर्डिंग किस में होता है, इन दिस मेथड ए स्मॉल बर्ड डेवलप्स ऑन द साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसे आप हाइड्रा का ये पिक्चर देखें, इसमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. जैसे कि ए स्मॉल बर्ड डेवलप्स, एक जैसे ये पेड़ है, हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है, सॉरी. In this method, a small bird develops on the side of the organism. The bird grows, develops and gets detached from the parent organism and leads an independent life. जब भी ये ग्रो करता है ना, ये अलग से बर्ड ग्रो हो जाती है, तो ये ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट लाइफ कैरी करता है ना. द बर्ड ग्रोज, डेवलप्स एंड गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. फिर वो डिटेच हो जाता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, वो लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. Reproduction takes place in hydra, yeast and sponges by this method. In yeast, sponges or corals, sometimes a grown-up bird separates from the parents.
समटाइम्स इट नेवर सेपरेट्स एंड अ चेन और कॉलोनी ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। तो इस तरीके से इनके रिप्रोडक्शन के थ्रू साइड में एक बर्ड बन जाती है, जिससे वो आप देखेंगे कि एक न्यू हाइड्रा से एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। फुल्ली ग्रोन बर्ड निप्स ऑफ एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट। अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? द स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मैनी बैक्टीरिया, फंगाई एंड सम प्रोटोजोआ, या उनको हम प्लाज्मोजियम या प्लाज्मोडियम कह सकते हैं। इन दिस मेथड द न्यूक्लियस विद इन द सेल गेट्स डिवाइड इनटू मैनी पीसेस। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, हमको पता है न्यूक्लियस एक राउंड शेप का होता है, सर्कुलर शेप का, तो वो किस में विद इन द सेल्स गेट्स डिवाइड इनटू मैनी पीसेस, वो कई पीसेस में बढ़ जाता है। ईच पीस सराउंडेड विथ अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये ऊपर वाला स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, कि इसमें जो है कि सराउंडेड विथ अ बिट ऑफ, हमने देखा था कि न्यूक्लियस कई पीसेस में बढ़ गया और उनके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। आफ्टर सम टाइम द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल ब्रेक्स एंड द स्पोर्स आर सेट फ्री। थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है पेरेंट सेल की, वो ब्रेक होती है, फिर ये जो स्पोर्स बने हैं आर सेट फ्री, ये फ्री होते हैं। ए प्रोटेक्टिव कवरिंग enables the spores to survive extreme temperature, lack of food and water। तो ये क्या होता है, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग enables the spores, वो स्पोर्स को क्या करती है, टू सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर, लेक ऑफ फूड एंड वाटर। तो दे आर लाइट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये एक तो लाइट होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकते हैं। दे जर्मिनेट वेन एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। और ये कहाँ किस तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हो, मतलब द स्पोर्स ऑफ मोल्ड ए काइंड ऑफ फंगाई, है ना। अगर आपने देखे मोल्ड, तो वो किस तरह का है, एक फंगाई का ही प्रकार है। फ्लोट इन द एयर, वो कैसे हवा में फ्लोट होता है, ठीक है। व्हेन दे फॉल ऑन ब्रेड, जब भी ये ब्रेड पे गिरते हैं तो दे सेटल ऑन देम। आपने कभी भी देखा होगा ना कि ब्रेड पे फंगस आ गई, वो ग्रीन ग्रीन जैसा, तो स्पोर्स तो क्या हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते ही हैं। जैसे ही ये ब्रेड के संपर्क में आते हैं तो दे सेटल ऑन देम, एज दे गेट फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट इनटू ए माउल्ड। तो इस तरीके से ये फंगस वहाँ पे ग्रो हो जाती है। अब रीजनरेशन, द प्रोसेसिंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स और ग्रोइंग एट ए लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फुल ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ऑफ ग्रोइंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी parts or growing a lost part is called regeneration. A small tissue from the body column of hydra grows into a small hydra. Similarly, earthworm, lizard and starfish regenerate their lost part. इसमें क्या होता है, स्टारफिश में अभी देखें कि जब भी इसमें रीजनरेशन हो रहा है तो इसका एक बॉडी पार्ट क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये किस किस में है, अर्थवॉर्म में, लिजर्ड में, स्टारफिश में, है ना, या हाइड्रा में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हेन न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसमें हो रहा है, व्हेन प्लांट्स कैन बी ग्रोन, के कहाँ से ग्रो होते हैं, फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी के किस में कैसे होता है, द पार्ट्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव द डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। तो ये किस तरीके से होता है, द पार्ट विच गिव राइज टू न्यू प्लांट, ऐसा पार्ट जहाँ से वो नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ऐसी
ऐसी जगह कौन सी है, मतलब वो कौन सा टिश्यू होता है वहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव द डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो रिमेंबर स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर वेरियसली मॉडिफाइड टू एड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसमें स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, जो कि क्या करती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर सुटेबली मॉडिफाइड, है ना। एंड द बर्ड्स प्रोड्यूस्ड on them grow into new plants. Two examples of such stems are tuber as in potato and bulb as in onion, तो which have solan forms। ये हम स्टेम्स को खाते हैं, पोटैटो और बल्ब को हम खाते हैं ना, जो ऑनियन है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, स्टेम्स के। प्लांटिंग ए कटिंग ऑफ द स्टेम ऑफ शुगर केन, रोज और बुगेनविलिया gives rise to a new plant।